नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आलोक सिंह है। मैं गैस्ट्रो और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम आपके बीच आए हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करने के लिए, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम एसिडिटी बोलते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसे हम GERD या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं वो हैं रिगर्जिटेशन एंड हार्टबर्न। हार्टबर्न का मतलब ये है कि आपको जलन जैसा दर्द होगा पेट के ऊपरी हिस्से के मध्य भाग में या छाती के बीचों बीच। और रिगर्जिटेशन से हमारा मतलब है कि जो कच्ची डकार खट्टा पानी या खाना है वो आपके मुंह में आ सकता है। ये दो कार्डिनल सिम्टम्स हैं गर्ड के। ऐसा होता क्यों है? नॉर्मली खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में एसिड या तेजाब बनता है, जिसका काम है खाने को पचाना। बट कभी कभी ये एसिड हमारे खाने की नली, आहार नली में भी आ जाता है, जिसके कारण से हमें जलन या दर्द हो सकता है। ये है मैकेनिज्म गर्ड का। बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट हमने महसूस किया होगा कि कई बार हम ओवर ईटिंग करते हैं और हमें ये सिम्टम्स आ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। बट कुछ पेशेंट्स में ये सिम्टम्स काफ़ी क्रोनिक होते हैं, मतलब उनको हफ्ते में कई दिन परसिस्टेंटली ये सिम्टम्स बने रहते हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसा होने से खाने की नली को नुकसान हो सकता है, उसमें अल्सर्स बन सकते हैं, उसमें सिकुड़न आ सकती है, कभी कभी प्री कैंसरस या कैंसरस सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स को सतर्क रहने की ज़रूरत है। गर्ड के ट्रीटमेंट के लिए आजकल बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे कॉमन जैसे हैं जो PPIs हम बोलते हैं, पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल और भी बहुत सारी हैं, जिनको लेने के बाद से हमें बहुत तुरंत आराम मिल जाता है। बट बहुत सारे पेशेंट्स इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि दवाई लेते हैं, आराम हो जाता है, बट जैसे ही वो दवा छोड़ देते हैं उनको फिर से सिम्टम्स आ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि दवा बंद करने के लिए बहुत ही कारगर है कि आप डाइट एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस को फॉलो करें। डाइट चेंजेस में आप कर सकते हैं कि आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, डीप फ्राइड चीज़ों का परहेज करें। एक्सेसिव अमाउंट में टी, कॉफ़ी, अल्कोहल या स्मोकिंग का परहेज करें। खाना जो भी आप खाते हैं उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में खाएं। जैसे कि अगर आपको एक बार में 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी की जगह 2-2 रोटी करके 2 बार में 2 घंटे के अंतर में खाएं। दूसरा, जो रात का खाना है वो जल्दी खाएं और कम मात्रा में खाएं। खाने के बाद कभी भी आप सोने जाते हैं, या तो दोपहर में या रात में, तो कोशिश करें कि खाने के बाद कम से कम 2 से ढाई घंटे का फ़र्क हो खाने और लेटने में। तीसरी चीज़, जो जैसा मैंने पहले भी बोला कि यदि आपको स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत है तो उसे कम करें या छोड़ने का प्रयास करें। अगर आपको मोटापा है, पेट बहुत निकला हुआ है, सेंट्रल ओबेसिटी है, तो एक्सरसाइज करके सेंट्रल ओबेसिटी को रिड्यूस करें। ऐसे इंटरवेंशन से हम जो है दवाओं को बंद करने में हमें मदद मिलेगी। थैंक यू।